स्टार्ट हो गया। तो कल जियो दिख वाला रहा फोन है। कल जियो वाला फोन किया कि सर आपका इंटरनेट रिचार्ज कर लीजिए। हम बोले सुनिए सुबह से 15 बार फोन कर चुके हैं, मेरा मन करेगा रिचार्ज करेंगे, मन करेगा नहीं करेंगे। आप ऐसा क्या है कि हम रिचार्ज नहीं करते हैं तो कौन सा आप इंटरनेट देते रहते हैं, आप भी तो काट ही देते हैं ना। हम बोले जब आप काट ही दे रहे हैं तो फिर इतना याद दिलाने की क्या जरूरत है, काट दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा, फिर हमको अगर जरूरत उसका होगी। उसका टीएलएस चल जाता होगा ना भाई। उसको हम बोले हम तो इसी में खुश हैं कि आप ऑटो रिन्यू नहीं कर दे रहे हैं। ऑटो रिन्यू कैसे कर सकता है, जियो है कर सकता है। हम भुगते हुए हैं। तो वो पहले आपका अगर नंबर जियो का है तो उसी के बिल में जोड़ के भेज देगा। कुछ भी कर सकता है रिलायंस, वो तो है। आपका पैसा लेके जा सकता है और बाद में बोलेगा कि आपने मेरे को पैसा नहीं दिया तो हम आपके घर से आपका पैसा पहले एक रिलायंस का डोंगल आता था, याद है बहुत पहले, जब हाँ फास्ट इंटरनेट का एक्चुअल बस वही उपाय था कि आप रिलायंस का डोंगल लें। हाँ। वो ना मतलब 5 GB डेटा उस जमाने में 10 साल पहले 5 GB डेटा का कुछ कीमत होता था कि 5 GB में हम लोग पागल हो जाते थे कि भाई हॉस्टल में 5 GB डेटा में 4 लड़के शेयर कर देते थे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आज एक दिन में खत्म कर देते हैं। तो वो टाइम था 5 GB डेटा वाला, 2 दिन इंटरनेट ब्राउज किए, फेसबुक फेसबुक देख रहे हैं, 5 GB डेटा उड़ गया है। फिर उन लोग बोल रहा है कि नहीं जी आपका, हम तो चेक किया आप 5 GB खा गए 2 दिन में। हम बोले भाई जिसमें 8 दूनी 16 घंटा तो हम फैक्ट्री में थे, तो उतना जिसमें कम से कम 8 दूनी 16 हम सो भी रहे थे, तो हाँ 67% ऑफ द डे तो ऐसे ही निकल गया। बचा हुआ 8 घंटे के अंदर हम ऐसा क्या क्या काम कारनामा कर दिया आपके इसमें जो 5 GB डेटा 2 दिन में उड़ गया। नहीं नहीं, रिलायंस के साथ फाइट है। पहले भी जो था ना, वो जब ऑफिस से मिलते थे हाँ तो वो डेटा को लेके अकाउंट में हमेशा लफड़ा रहता है। उनको दिखाते 5 जीबी है, देते हैं नहीं। तो हाँ पहले इसलिए भी लंबा चल जाता था क्योंकि स्पीड नहीं होती थी। अभी क्या, आप एक चीज पे क्लिक करो खट से पेज आ जाता है, उसके साथ ऐड और जो स्ट्रीमिंग कर रहा है सब कुछ खट खट हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता, हम घंटा भर एक ढंग का वीडियो कॉल कर लो तो आपका 1 जीबी गया। करेक्ट। तो अब जब हम लोग वार्म अप हो गए अभिषेक, तो आपको आपको फॉर्मेट पता हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, फॉर्मेट है कि देयर इज नो फॉर्मेट। हाँ मतलब और डक करते रहिए जब तक आप खेती से बच सकते हैं, डक करते नहीं रहिए। नहीं ऐसा नहीं और है, कब। देखिए इसमें बस इसका बस एक ही लेना देना है कि जो लोग विशेष होते हैं, है ना, हम्म विशेष कन्वेंशनली, मतलब कि फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी, है ना, अमिताभ बच्चन, एट अ लोअर लेवल इवन पीपल लाइक शशि थरूर, या कोई भी आदमी जो फेमस है जिसको उसका उससे बातचीत लोग करते हैं और उसके बारे में काफी उसको एक बिग डील भी बनाया जाता है कि हम बड़ा आदमी से बात कर रहे हैं, तो देखिए ये इनका ऐसा था वैसा था या जो भी था। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जो आम आदमी है, जो नॉर्मल जनता है, वो भी तो काफी ज्यादा विशेष होती है अपने अपने दृष्टिकोण से। अपने सिनेमा में सभी हीरो है ना। वो तो है। और वैसे अगर वो बोलो ना, तो तुमने इस शो पे बुलाया, अपने शो बोलूंगा इसको मैं प्रॉपर, क्योंकि सारे ही गुण हैं इसमें शो वाले, हम्म। तो अपने आप विशेष हो गए। है क्योंकि कि मैं नहीं। आपकी पुराने जो एपिसोड 1 2 3 जो देख रहा हूँ उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से उन लोगों की इंपॉर्टेंस देखते हुए हाँ विशेष है भाई, यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ तो अलग है, तो हम वही वरना बोल हम लिस्ट में ही नहीं आते हैं। वही हम बोल रहे हैं कि जो विशेषता है वो क्या है कि मेरे सर्कल में हमको जो मेरे दोस्त हैं उनसे इस माहौल में जब हम बात करते हैं, जो कि क्योंकि ना बहुत ही एक उसको हम क्या बोलें, एक बहुत ही अजीब सा ये सेटअप है जिसमें कि आप सामने वाले को और अपने आप को एक ये दे दिए कि आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है जिस पे आप बात करेंगे, तो उससे आदमी ना और भी ज्यादा अचंभित। आजकल क्या है कि एजेंडा ड्रिवन इतना चीज हो गया है कि अगर इफ देयर इज नो एजेंडा तो लोग को समझ ही में नहीं आता है कि हम क्या करें। जैसे कि बिना बोले एजेंडा हुए, नहीं है। हाँ जैसे आप बैठे हाँ हैं, हाँ। बिना बोले आप 2 मिनट अगर आप रुक गए ना तो आपको अकबक हो जाएगा कि अरे यार। वो जीडी के नंबर कट जाएंगे ऐसा लगता है ना। हाँ कि
कुछ नहीं हो रहा है तो चलो टीवी पे जरा देख लें नेटफ्लिक्स क्या है, किसी को हाँ व्हाट्सएप बिल्कुल मार दें, बिल्कुल। झूठ मूठ का व्हाट्सएप देखा, फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा और जो जो सोशल मीडिया पे आप हैं सब देख रहे हैं कि आपको कोई याद नहीं कर रहा है। तो नहीं वो बात इसीलिए सही है, ये बहुत ज्यादा है, ये स्थिति आज की तारीख में। एक तो बहुत ज्यादा लोग इस पे फोकस करने लगे हैं कि लोग मुझे याद करें और मैं जहां बैठूं मेरी इंपॉर्टेंस, हम्म क्योंकि वो सिखाया भी आपको जाता है ना हर जगह। आप कहीं भी देखो आपको क्या बोला जाता है, स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, सामने नहीं रहोगे, ये नहीं करोगे तो लोग पहचानेंगे नहीं, इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इवेंचुअली वो ट्रुथ नहीं है लाइफ का मेरे हिसाब से। मैंने हम्म तुम्हें भी बोलते सुना है, औरों से भी सुना है कि ज्यादा मैटर ये रखता है कि आप कितने सुकून में हैं। हम्म आप उस लेवल पे जितनी जल्दी पहुंचोगे उतने सुकून में रहना सीख जाओगे। ये बात तो है। ये बात तो मेरा एक दोस्त हमको एक बार हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ऐसे ही बात करते करते कोई बोला कि यार तुम्हारा तो जॉब बड़ा चिल्ड आउट है। हाँ तो वो बोला कि देखो जॉब चिल्ड आउट नहीं होता है, आदमी का स्वभाव चिल्ड आउट होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी जॉब में आपको लोग मिलेंगे जो हाय तवा मचाए रहेंगे, कुछ सुकून से अपना काम करते हैं, आते हैं जाते हैं। है। आपकी इच्छा है, आपका मन चले तो आप देह पे किरासन तेल डाल के आग लगा लीजिए, कौन रोका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही जब आप कॉलेज के टाइम में थे, पढ़ना चालू किए, तो शायरी इधर उधर से पढ़ते थे। एक हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। वो बोलता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो, दुष्यंत साहब ने बोला था। हाँ अब उनका बोलने का मतलब क्या था, आपने उसको क्या समझा? उन्होंने बोला तबीयत से पत्थर उछालो, ये नहीं बोला इतनी जोर से मारो कि जाके देवताओं का सिर भी फूट जाए, वो भी तुमसे हिसाब लेते रहे थे। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए ना लाइफ में। आपको आसमान में सुराख करना था या 10 दुश्मन और पालने थे? सही बात है। और भाई मतलब कि ऐसा है कि थोड़ा सा तो समय पहले हमको याद है जब हम छोटे थे ना तो गिरिडीह में जब रहते थे या क्योंकि हम तो ज्यादातर मेरा ग्रोइंग अप हुआ एकदम छोटा छोटा जगह में, गिरिडीह, समस्तीपुर, फिर झुमरी तिलैया। तो ऐसा ऐसा घुमरी जगह चली में कहाँ रह गए तुम? हॉस्टल में रहते थे ना, छठा के अच्छा बाद हॉस्टल में, ओके। सैनिक स्कूल में। तो वहां पे जैसे कि ऐसा है कि टाइम बहुत रहता था खर्चने के लिए, कि जैसे शाम में दो मित्र बैठ गए अगर चाय का एक एक मग में चाय लेके, तो उसमें बातचीत भी हुआ 10 मिनट और बहुत सारा जो था इंटरस्पर्स्ड फेजेस ऑफ साइलेंस भी होता था कि हम चाय पी रहे हैं और उधर बकरी चल रही है और देख रहे हैं हम लोग बकरी हाँ दोनों लोग देख रहे हैं, सही बात है। देख रहे हैं। कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि वार्तालाप हो आपस, बट बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल बिल्कुल। रिलैक्स हो रहा है। अभी उसी को ये रिजॉर्ट सब में सब बोलते हैं ना, हाइड अवे वेकेशन, जिसमें जंगल के बीच में हाँ हाँ छोड़ हाँ। देते और उसका इतना सारा पैसा लेते हैं। हैं। लोग आता है अरे भाई हम बकरी देखे वहाँ। वैसे तुमको शायद मालूम नहीं होगा, मेरा जन्म भी अब झारखंड, अब वो झारखंड में ही है। रुकिए हमको गेस करने दीजिए। अब झारखंड में है। अच्छा, मतलब मतलब पहले बिहार था, अब झारखंड है। कहीं आपका जन्म यहाँ तो नहीं हुआ, क्या कहते हैं, चितरंजन इस सब के पास? ना ना ना, हजारीबाग। अच्छा, आपका आप हमको मालूम नहीं था इतना दिन का, हम लोग का दोस्ती के बावजूद हमको नहीं, इसीलिए देखिए दैट इज द इम्पोर्टेंस। हाँ, क्योंकि जब आपस में उस माहौल में आप मिलते हैं ना तो क्या होता है कि आप डिफाइंड हो जाते हैं एजेंडा से। आप कभी नहीं बिल्कुल। पूछिएगा कि भाई आप हजारीबाग के हैं, जबकि हजारीबाग और गिरिडीह जो है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ, हजारीबाग में नाना जी वहीं पे थे, काम करते थे सेंट्रल कोलफील्ड में। हम्म तो तो वो जो काला पत्थर वाली शूटिंग है, वो गिद्दी ए की, आई थिंक हम लोग गिद्दी सी में थे। बताइए तो बाय मेरा जन्म वहां का है। बाय बर्थ आप झारखंडी है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरी तरह आज भी है मतलब। बाय बर्थ आप बिहारी थे, फिर झारखंडी है। उसको अब झारखंडी बना दिया गया है। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैं और बिल्कुल है, गर्व के साथ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ ये तो सही बात है। आजकल एनीवे आई थिंक पिछले 5 साल से ऑथेंटिसिटी जो है काफी फैशन में भी आ गया है। नहीं हम लोग शुरू से ऐसे हैं, हम नहीं फैशन के साथ चलते तो नहीं बात हम अलग लोग थी। हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन पिछले 5 साल से क्या है कि बिक भी रहा है ठीक ठाक, कि आप हाँ बोल दीजिए बिकने ना लगा कि है। हाँ, पहले बिकता नहीं था।
अब क्या है कि आप बोल दीजिए कि हम तो ऐसा जगह से आए हैं जैसा जगह का नाम आप जानते नहीं है, तो उस बंदे के ऊपर प्रेशर है अब कि यस भाई ये इतना क्यों नहीं जानते हैं? हाँ, कि इतने छोटे जगह से आ गया, अब तो इसको मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहां थे, फिर इटारसी रहा हूँ मैं भी, इटारसी पापा वहां पे पोस्टेड थे, इटारसी भोपाल के पास जो है। हाँ, हम जानते हैं, ट्रेन से हम क्रॉस किए हुए हैं हाँ इटारसी। हाँ बिल्कुल, काफी बड़ा रेलवे जंक्शन था, तो हम्म। हम छोटी जगह वाले, हम भी आराम से बिल्कुल छोटी जगह का पूरा आनंद लिया है, हरियाली, खुले आसमान का, साफ हवा का, और फिर वहां से कॉरपोरेट जो दुनिया है और उनसे जुड़े हुए बड़े शहर और लोग भिन्न भिन्न प्रकार के, हमको ये तो नहीं हम समझ समझ में सकते आता हैं। कि जब लोग मैक्सिमम अगर मतलब हमको लगता है कि कॉरपोरेट ऑफिसेज जो है, जो ये बड़ा बड़ा जगह में इन लोग कॉरपोरेट ऑफिसेज बनाया है, जब हम्म सारे चीजों का दाम वगैरह छोटे जगह में कम है, हम्म तो फिर इन लोग छोटे जगह में क्यों नहीं बनाता है? अब जैसे मतलब मेजर, जैसे कि अगर हम छोटा फिल्म इंडस्ट्री का ही बात करें, तो हम्म मैक्सिमम जो पैसा कमाती हैं फिल्में, वो मास मार्केट से कमाती हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, है ना? आपका हम्म मूवी, अब चलिए, अब मान लीजिए, अब थोड़ा मल्टीप्लेक्स कल्चर हो गया तो बड़े शहर में लोग एक टिकट पे ज्यादा पैसा खर्चते हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम तो यही था। अभी भी मैक्सिमम जो चाहे प्रोडक्ट है, चाहे प्रोडक्ट कंपनीज जो भी है, जो कुछ सामान बेचता है, उसका भी मैक्सिमम मार्केट आप देखिए, बिग मार्केट्स आर स्मॉल प्लेसेस ओनली, द सो कॉल्ड। हाँ अब तो, हाँ अब तो वही टेक ओवर कर रहे हैं, रूरल मार्केट जो सोकल रूरल है, इनके हिसाब से टीयर 2 टीयर 3 टीयर 3 हाँ, और लोअर जैसे वो तो कि वही है। तो उसमें बस कहानी यही है ना कि कीर्ति, ये वापस एचआर क्वेश्चन ही है कि हम्म, वहां क्यों नहीं खोलते हैं। तो ये तो आप मत किसी को बोलोगे ना कि मैं आपको कैरियर ऑप्शन दे रहा हूँ जिसमें आपको आके हजारीबाग में रहने का मौका मिलेगा, हम्म, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? आपको क्या आप दिल्ली के नाम पे बेच देते हो? मान लीजिए कि कोई कंपनी सेट कर लिया वहां पे ऑफिस अपना, हाँ सब कंपनी सेट कर लिया, क्या है कि सस्ता है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोगों को ताजा हवा दीजिए, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वहाँ सस्ता पड़ेगा, जमीन, ऑफिस, मकान का भाड़ा। हाँ, मतलब या टीयर 2 पे भी जा सकते हैं, जैसे भोपाल भोपाल जैसे शहर जो है वहाँ, मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्लॉग्ड इन बॉम्बे की एक बारिश आई, बॉम्बे दिल्ली गुड़गांव की बारिश आई और अंडरपास पूरा पानी से भर हाँ, गया। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया, हाँ, लाख रुपया का सैलरी पे काम कर रहा है गुड़गांव में, और लाख गुड़गांव वर्सेस लाख भोपाल, जमीन आसमान का अंतर है। सेक्टर 56 में अगर 3 BHK लेने गया बेचारा, 45-50 हजार रुपया भाड़ा बोल दिया, तो क्या खाएगा? खत्म हो गया। हाँ? वही सही बात है, वही भोपाल में 1 लाख में तो मतलब एक घर और पाल लेगा साथ में वो, आप तो घर वर बना लीजिएगा 3-4 साल का पोस्टिंग में वहाँ। आराम से आराम से। पूछो एसएम लोगों से पूछो, 8 बार सैलरी लेते हैं उसके बाद छोटे शहरों में रहते हैं। और फिर रोते हुए, हाँ क्रिप तो बहुत करेंगे कि ऐसा वैसा, ये नहीं बताएंगे कि बचाए कितना है। अंदर अंदर उन लोग का अलग गिरोह चलता है, जिसमें आपस में बात करते हैं कि भाई पूरा तनख्वाही बच गया। पूरा मतलब किराया 7,000 रुपए में 3 BHK फर्निश्ड। हम भी रहते कहाँ थे पे तो? हाँ पटियाला में, 3 BHK में हम रहते थे, तो कुछ 10 हजार या 11 हजार किराया था। हाँ बस, वो भी इसलिए क्योंकि पटियाला पंजाब साइड है तो थोड़ा अपर है थोड़ा स्टैंडर्ड। महंगा था, तो लोग हमको वहां पे भी बोल हाँ रहे थे कि यार तुमको ना ठग लिया है, तुम जब 10-11 हजार हाँ दे ही रहे हो, तो तुम कोठी में क्यों नहीं रहते हो, पूरा कोठी लेके, हाँ लॉन वॉन के साथ। हाँ, प्रॉपर पंजाबी स्टाइल में। हाँ, हम बोले रह तो लेंगे भाई, लेकिन ये बताओ कि उसमें झाड़ू उड़ू कौन लेगा? कोठी थोड़ा दिन में खंडर बन जाएगा। हम उसे हॉस्टल में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, मतलब उसमें पता चला दुकान उकान खोल दी हम नीचे, तो डेंट हो रहा है, वहां पे बैठे हैं लोग, है ना, अड्डा कर रहे हैं, अड्डे के लिए हमने किराए पे दे दिया। अभिषेक, आपका ग्रोइंग अप कहाँ हुआ मेजरली? स्कूलिंग वगैरह सब इटारसी, इटारसी, उसके बाद ग्रेजुएशन भी इटारसी था, पोस्ट ग्रेजुएशन में गए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र 3 साल, इसलिए मराठी समझते हैं। आप कौन कौन सा भाषा समझते हैं? समझने को मतलब बांग्ला समझ जाऊंगा, मराठी हम्म, समझ जाऊंगा, मराठी टूटी फूटी बोल भी लूंगा, हम्म, हिंदी इंग्लिश भोजपुरी तो मदर टंग है ही अपनी। हम्म,
एकदम धारा प्रवाह भोजपुरी, आपको जैसी बात करनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको आता नहीं है भोजपुरी उतना अच्छा से, बिकॉज हमें तो आता, हम मेरा, गाँव जाते हैं तो अपने हाँ, दादाजी लोग जो है उस लेवल वाले जो, उनके साथ बैठ के आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत तो आप भोजपुरी में भी 3-4 अलग अलग टाइप का डायलेक्ट है। नहीं। प्रॉपर भोजपुरी मतलब मैथिली और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी हाँ, जो बोलते हैं, भोजपुरी 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 में जो भी बोलते हैं जैसे आप। कि आरा साइड में बड़े बड़े करके चलता है, यूपी में घुसते हैं तो बाटे बाटे हो जाता है। हाँ, नहीं तो वो भोजपुरी जो ईस्टर्न यूपी वाला है ना, भोजपुरी हम्म। वो वाला, हम्म। क्योंकि आप उससे अगर इधर आएंगे तो अवधी पटना साइड जाएंगे तो हाँ, मैथिली वैसा मुंह होता जाएगा ना। तो वो मैथिली जो आप लोग का चलता गलई है। छलई वाला है। हाँ, वो छले छले, हाँ, गलई छलई जो करते रहते हैं वो। हाँ आज गले गेल छलो ऐसे बोलता है। हाँ हाँ, और नीचे आ जाने से वो मगही हो जाता है फिर गया साइड में। हाँ और हाँ। पटना का तो फिर अपना लैंग्वेज उन लोग बना लिया है, मैथिली भोजपुरी और मगही सब का मिक्सचर होके एक अर्बन डायलेक्ट बनाया है पटना वाला। थोड़े अर्बन हो गए हैं वो लोग। हाँ। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना बनता भी है। तो, तो अभी आपका इस्टेब्लिशमेंट है पूरा गोरखपुर में? गोरखपुर में कैसे? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं नहीं, अभी कहाँ पे हैं सब लोग घर पे? सब लोग गुड़गांव में है ना। अच्छा, उधर से। पापा मम्मी, हाँ, क्योंकि वहां से रिटायर हुए इधर आ गए। मैं तो था ही गुड़गांव में, छोटा अच्छा भाई भी अच्छा। गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में ही सब लोग अभी। गोरखपुर में कोई नहीं भाई, मैं बलिया का हूँ। हाँ वही बलिया, हम उस समय जब जब 2015 का बात कर रहे थे, आप जाते थे उस समय यूपी हाँ, अंकल आंटी के पास, कि हम घर नहीं रह। उनके पास तो नहीं, वो लोग इटारसी ही में ही थे, फिर रिटायर होके, जब से रिटायर हुए गुड़गांव आ गए हमारे पास। अच्छा। तो हम गाँव जाते थे जब सब लोग, तो वहां जाते थे। हाँ, गांव जाते थे, आपका भी 1-2 बार छुट्टी लेके आप गए थे, तो, आठ हाँ, घंटे वो की आफ्टर छुट्टी मेनी अप्रूवल। 8 घंटे की छुट्टी लेके आप बिजनेस कंटीजेंसी प्लान वगैरह बनने के बाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता था इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रह के, आपको कैसा फील होता था? यार वो साल भर इम्पोर्टेंस रहती थी, और जिस दिन होनी चाहिए थी उस दिन नहीं होती थी, हाँ, वाह, डीप है ये काफी। है ना। क्योंकि मतलब मैं एग्जांपल दूं, आप मीटिंग में बैठे हैं, आप हैं, मैं हूँ, एक और तीसरा कोई बैठा हुआ है, हम्म। हम कोई सेंसिबल बात कर रहे हैं और अचानक कोई आपको बोल दे, कीर्ति, आई वॉज टेलिंग, बस कहानी खत्म, आपका रोल खत्म हो जाता था उसके बाद। मैं आपकी जगह किसको रख रहा हूँ और जिसकी हाँ। मैंने आवाज की कौन है वो, तो वहाँ रोल खत्म हो जाता था, रेलेवेंस खत्म हो जाता था। हम्म। तो आप तो साल ये, भर आप इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये आग लगी रहती थी, आग फर्स्ट हम लेयर ऑफ देखे हैं डिफेंस आपको, आपको रहना है। आपका फोन जो है वो हमेशा मोस्टली आप बात ही करते रहते थे फोन पे, क्योंकि वही। हर रीजन से फोन आते रहता था आपको। हाँ, और फिर तो बाद में मतलब जब एज हम, कम्पेयर टू, हाँ, हाँ बोलो बोलो। बाद में जब हम रीजन में खुद गए तब हमको रियलाइज हुआ कि क्यों, और उस फायर फाइटिंग की वजह क्या थी और वो कितना हाँ, इम्पोर्टेंट होता था। उस हेड ऑफिस से आप उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्लोजर। में जाके आप वहाँ के डायनेमिक्स भी समझते हैं, कुछ लोग केवल दिखाने के लिए भी करते हम्म। हैं। हाँ लेकिन इनफिल्ट्रेटर्स इन योर वर्ड्स, कोई कुछ इन लोग योर ऐसे, वर्ड्स इनफिल्ट्रेटर्स। हाँ, कुछ लोग, कुछ लोग ऐसा भी है जो कि अपना बोल दिया कि हाँ ठीक है। एस्केलेशन एक टेक्निक भी है सर्वाइवल का कॉर्पोरेट। हाँ हाँ इसमें हाँ, है कि हम सॉल्व करने का कोशिश नहीं करेंगे, बट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बस हम एस्केलेट कर देंगे और हम छोड़ देंगे, बिकॉज तब हमारा काम हो गया कि हमने एस्केलेट कर दिया। मैंने बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उसमें भी आपको कई बार करियर में रीजन हेड्स मिलते हैं ऐसे, नॉट ओनली इन दैट कंपनी, अदर कंपनीज ऑल्सो, वो आर सेंसिबल, जो उनको समझ में आता है कि कहाँ फर्जी एस्केलेट किया जा रहा है, कहाँ इशू है। राइट। कुछ लोग वेट करते हैं कि मेल आएगा तो हम फोन करके चिल्लाएं 4 लोगों को और करें। कुछ लोग असलियत समझते हैं, फोन उठा के सीधी बात करते हैं कि अभिषेक इशू क्या है बताओ, और समझ के रख देंगे, हाँ ठीक है 2 दिन में हो जाएगा। तो ठीक आपका है, पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। काम और इसके अलावा अभिषेक आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज है जो कि खाली अगर आपको समय, बाकी चीज ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास मालिया जैसा पैसा हो जाए, हम्म, है ना, ताकि बिल्कुल। मतलब आपको भागने का जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पैसा इतना रहे कि तकलीफ नहीं। तो वैसे सिचुएशन में फिर आप अपना इंटरेस्ट जो है, क्योंकि पैशन का जो हम्म, ओरिजिनेशन होता है ना, वो तभी होता है जब आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
उसके पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वंस दैट इज पैशन तो सॉर्टेड, जब टाइम होगा तब आप सोचते हैं। पैशन जो है शौक, हॉबी का एक अच्छा नाम है मेरे ख्याल से। सोफिस्टिकेटेड और ट्विटराटी वाला नाम है पैशन। कि भाई पैशन जरूरी है, क्या है कि अब तो बाकी सब चीज कर लिए, पैसा ऐसा भी कमा रहे, तो अब मीनिंग ऑफ लाइफ भी ढूंढना चाहिए। तो अब टाइम अगर मिलता है तो दो चार चीजें हैं जो करता हूँ। फोटोग्राफी भी करता हूँ, हम्म। बट फोटोग्राफी वैसी वाली नहीं होती कि मैं पत्ता लेके उसके पीछे घूम जाऊंगा, पत्ते को जूम करके फोटो लेता रहूंगा। पत्ता वो के नहीं हो ऊपर पाता। ओस गिरा हुआ है और वो जस्ट पत्ता से टपकने वाला है नीचे, और आप बीचे में टान लिए फोटो। नहीं, मेरी कोशिश नॉर्मली होती है इंसानों के एक्सप्रेशन की फोटो लेने की, और जब उन्हें पता नहीं हो कि मैं उनकी फोटो ले रहा हूँ। आ क्योंकि द मोमेंट कैमरा आपकी ओर होता है तो आप अपने आप थोड़े सुधर जाते हो ना, हम्म, तब आपका थोड़े फेक एजेंडा हो जाते हो। एजेंडा ड्रिवन हो जाते हैं, फिर आपके यस, कैमरा है। एजेंडा रिवर्स हो जाता है। हाँ। तो वो नहीं, मतलब टाइम मिले तो वो कर सकते हैं। प्लस गाड़ियां ऑब्वियसली बचपन से, शुरू से। हाँ, गाड़ी का तो आपको बहुत शौक है, हाँ। जिसमें मेरा हाथ बहुत टाइट और है। उसके बाद जो इधर उधर देखते रहते हैं उनको लिखना, हाँ, उनके बारे में लिखना। बहुत ही वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है आपका। कुछ टेक ड्रिवन है, कुछ बहुत ही ऑटोमोबाइल और डिफरेंट है, और फिर साथ में थोड़ा सा लिटरेचर भी है। आईटी का आप इतना नॉलेज सब कैसे का, कि हम पर्सनली हम जानते हैं कि आप आईटी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी जितना एक लेमैन हम समझते हैं आईटी को, उस हिसाब से मतलब कि जिसमें मतलब मेरे जैसे आदमी का पसीना निकल जाए, ये कैसे करना है, ये क्या करना है, ये सब सब सारा आप नॉलेज कहाँ, कैसे, कब, कैसे एक्वायर किए? और ये कहानी कॉलेज से ही चालू हुई थी। इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, हम्म। वहां से सीखना चालू किया। देन वो मोस्टली थियोरेटिकल ही था, प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली नहीं। हम्म। उसके बाद सीडैक के लिए दिल्ली आया। वहाँ सीडैक का डिप्लोमा एक होता था उस समय, अच्छा। काफी इज्जत होती थी उसकी। तो 6 महीने रह के वो दिल्ली में किया डिप्लोमा। तो वहाँ सीखा, वो भी थियोरेटिकल था, बट हाँ रियल तब सीखा जब नौकरी में आया। तो पहली नौकरी में जब यूनिलीवर में ज्वाइन किया, जहाँ भी आप हैं, हम्म। तो यूनिलीवर में जब ज्वाइन किया पहली बार, तो मेरा जो वहाँ पे ग्रुप मैनेजर थे, हम्म। उन्होंने पहले दिन ही मेरे को, पहले दिन आमने सामने बस ज्वाइन किया, जाके बैठा हूँ तो बोलते हैं कि ये मत सोचना कि तेरे को टेक्निकली तो बड़ा स्ट्रांग है इसलिए लिया है। मेरे को ये समझ में आया कि तू सीखना चाहता है इसलिए लिया है। टेक्नोलॉजी बाजू है, धंधा सीख, धंधा सीखेगा तो उसके पीछे का टेक्नोलॉजी चला लेगा। हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंपनी में स्कोप लिमिटेड होता है ना। भाई किसी को अगर सिफी चलाना है, फोरम चलाना है, तो वो 10 दिन बैठेगा तो सीख ही जाएगा क्या है फोरम। बट कोई भी फंक्शन उसमें क्यों चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक समझ। वो साहब का स्टेटमेंट अच्छा था। आज भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कोई आता उड़ता हुआ कि ये करना है तो उससे समझने की कोशिश करते हैं क्यों करना है। हम्म। हम्म। तो वहां से आप धीरे ऑन धीरे द जॉब ही है। हाँ। एंड अब। प्लस आई वाज मतलब ब्लेस्ड इनफ, लकी इनफ टू वर्क इन कंपनीज जहाँ सीखने का मौका मिला। हम्म। और काफी अच्छा, कुछ एक सीखा। एक चीज बताइए कि जैसे कि हम कभी कभी जब ऐसे समय रहता है और उसमें जब बैठते हैं, तो कोई कोई ऐसा चीज होता है जो कि आप आज से 20 साल 25 साल पहले का, जब हम लोग बच्चे थे, एकदम छोटे थे, 10 साल के अंदर के एज के थे, उस समय का कुछ कुछ चीज काफी अब नॉन प्रेवलेंट हो गया है। जैसे कि एक, पता नहीं अब आपको, जैसे मेरे घर में जब खाना बनता था, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पहले चूल्हा, कोयले का चूल्हा जब स्टार्ट किया जाता था, जो कि शाम को 6 बजे, 5:30, मतलब सूर्यास्त के साथ उसको लगा दिया जाता था, क्योंकि उसमें आग वो धुआं, आने में, वो कोयला पकता था, धुआं निकलता हाँ, रहता था। 1 1.5 घंटा समय लगता था, तब वो रेडी होता था। और यस, उसके मतलब इट बाद वो वाज, अंदर आता था। हाँ, या अगर बाहर रखा है आपने तो, नहीं तो अगर अंदर ही रखा है तो जो धुआं हाँ हट जाए, हाँ, फिर उस पे खाना बनना चालू होता था। एग्जैक्टली। तो जैसे हाँ। इस टाइप का, तो ऐसा मेरा बहुत सारा चीज है जो कि हम देखते कि धीरे धीरे, और वो सब चीज के, एक तो है कि देखिए इसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दीजिए और बोलिए कि उससे मेरा लर्निंग ये था कि भाई, प्लानिंग ना आपको हमेशा बस जस्ट था, जो कि अब नहीं है, याद करके थोड़ा सा बस। हाँ, अच्छा लगता है कि अरे हाँ यार, पहले कोयले का चूल्हा जलता था बड़ा देर देर तक, है ना, और उसके पीछे बड़ा ह्यू एंड क्राई भी मचता था कि आज लेट हो गया चूल्हा जलने में, तो आज खाना पूरा डिले हो जाएगा। तो उसके वजह से जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनका जो पहला रोटी है उनको डिले हो जाएगा।
उसको बड़ा ना मैनेज करते थे लोग जाके कि आज पिताजी ना हल्का सा 15 मिनट का डिले। तो आपका लाइफ में वैसा क्या क्या चीज बचपन का बहुत सारा चीज होगा जो कि, बट कुछ चीज होगी जो कि हम टॉप ऑफ द माइंड होगी जो कि कभी कभी याद करते हो? आप टेलीफोन के लिए जो स्कैर्सिटी होती थी, टेलीफोन हम्म। पहले हर घर में नहीं होता था, करेक्ट। टीवी हर घर में नहीं होती थी। आई थिंक पहली बार मैंने टीवी देखी थी वही जब इंदिरा गांधी मरी थी, मोहल्ले में एक के घर पे था, हमारे साथ ही पढ़ता था बच्चा, उसके घर में थी, तो वहां भीड़ लगा के लोग देख रहे थे। फोन आते आते भी आई थिंक मैं, क्योंकि हम सरकारी एरिया में थे, तो वहाँ घर में फोन लगाने के लिए पहले तो आपको परमिशन सरकार से लेनी पड़ती थी। उसके बाद मतलब आप टेलीफोन डिपार्टमेंट की लाइन में, वो तो एक अलग कहानी है, अपने डिपार्टमेंट की लाइन में भी एनओसी तो लीजिए पहले। फोन, हाँ अच्छा, एनओसी लगता था। ये हमको फोन नहीं मालूम था फोन कि आया, सरकारी डिपार्टमेंट में आपको अलग से जरूरत। सरकारी में भी डिफेंस में थे ना, तो वहाँ जरा हाँ डिफेंस एरिया में थोड़ी सी हाँ, कहानी रहती है। course, yeah. हाँ, तो फोन पहले मतलब किसी का नंबर दिया है, जहाँ पीपी लिख के देते थे नंबर के साथ ब्रैकेट में, तो फोन आएगा वहां पे कि वहां से ट्रंक कॉल बुक होगा, मौसी के यहाँ से फोन आएगा कि उनको बुला दीजिए, फिर वो फोन रख देंगे, वहां से आवाज देंगे, या उनके यहाँ से एक बच्चा आएगा कि अंकल आपका फोन आया है, आधे घंटे बाद वापस फोन आएगा। अब फोन आते ही हम लोग जाके उनके घर में बैठ गए, जिसके घर में फोन है, एकदम। जैसे उसके घर में और कोई काम है नहीं। अब वो और भाई अपना काम धाम छोड़ के हमको चाय पिला रहा है, नमकीन खिला रहा है। तो ये सारी चीजें आज की तारीख में खत्म हो गई। एकदम सही बोल रहे। फोन वैसे जो घुमा घुमा के डायल करते थे, करेक्ट। वो सारी चीजें कहाँ दिखती हैं अभी। हम आज तो लास्ट। मतलब लोग एंटीक के नाम पे खरीदते हैं वो। हाँ हाँ, वही मतलब अब फैशन हो गया है कि घुमाने वाला जरा रखा जाए और धीरे धीरे घुमाना, नहीं तो टूट सकता है। बिल्कुल। प्लस पहले आप स्कूल साइकिल पे जाते थे, जब आप हम्म। छोटे थे, आप में जाते थे अपना 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखो स्कूल की बस में जाना है, उसका अलग से माँ बाप छोड़ने आएंगे। अपने टाइम पे माँ बाप बिस्तर से डंडा मार के उठा देते थे कि भाई उठो, तुम्हारा टाइम हो गया, ये तुम्हारा लंच बैग पकड़ो जाओ। हम्म। अपना साइकिल चला के लेके जाते थे, और फिर आते थे, बारिश हो ठंड हो कुछ भी हो। हाँ, लेकिन एक चीज हमको अब ये आप जो बोले ना वो वाला बात, की फोन आता था किसी के भी घर से और बड़ा हम्म, लोग अपना एक अधिकार के साथ जाके बैठ जाते थे, बिल्कुल और बिल्कुल कभी भी आपको नेग्लेक्टेड फील नहीं होता था। मतलब आपका सामने वाला पार्टी भी आप उतने ही उत्साह के साथ आपका स्वागत करता था। और कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि अभी भी ना छोटा शहर सब में ये जो है। भाव ये इस तरीके का सोच है कि लोग ना कर्टियस हैं बहुत एक दूसरे के लिए। हम लोग आई शहरों थिंक में खत्म हो गया है। लोग बड़ा डिटैच रहते हैं, मतलब हद से ज्यादा। मतलब इट इज, हम खुद भी इसके मुजरिम रहे हुए हैं कि 4 साल से हम आई जस्ट डोंट नो कि मेरा नेबर्स कौन है। इसको बड़ा प्राइड के साथ हम बताते हैं कि पता ही नहीं है कौन रहता है बगल में। सो मच बिजी हो ना। हाँ कि भाई हम तो अपना चिल कर रहे हैं यार, मैं तो अलग है, हाँ। तुम तो जानती हो मेरे को, हम तो अलग है। हम्म। तो सामने वाले से तो बात करेंगे तो थोड़ा सा लेवल नीचे हो जाएगा अपना। एक और चीज थी जो आजकल शायद आप नहीं देखोगे ना, आजकल के बच्चे कभी समझ पाएंगे, हम्म। स्कूल में पिटाई। ये हम तो बहुत पहले, एक्सपीरियंस। हाँ हाँ हाँ, हम भी किए, बहुत किए, स्कूल में पिटते थे, और घर आके बताने में डर लगता था पिटे हैं, क्योंकि घर में जैसे ही आप बताते हो पिटे तो और डबल पिटोगे। डबल पिटिएगा। हाँ क्योंकि तुम्हारी गलती थी तभी सर या मैडम ने मारा है। आज की तारीख में कोई छू के दिखा दे। और अगर आप घर में फिर नहीं पिटाए तो माता पिता ने अपना काम हाँ, पूरा किया नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे स्कूल गए, हम तो हॉस्टल में थे तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरा कजन लोग की स्कूल गया और रिजल्ट अगर खराब है तो टीचर जैसे डांटा, तो मामा या मैं लोग वहीं से धोना चालू किए और वहीं से धोते धोते घर लेके आए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। है ना, स्कूल ज्यादा दूर नहीं है तो 1 किलोमीटर का वॉक है, तो 1 किलोमीटर बेचारा वो पिटाते ही हुए हाँ, सही है, सही बोल रहे हो, ऐसे ही होता था पहले। आजकल तो ये सब चीजें बची कहाँ है। एकदम सही बोले। और फिर घर में जैसे वो आया, अगर अपने माता पिता पीट रहे हैं तो फिर आई थिंक यहाँ पे ही ना पहले का इवन फैमिली ट्री में रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होता था, क्योंकि अ, आपके पिताजी आपको जबरदस्त पिटाई किए जा रहे हैं तो चाचा वगैरह इन लोग आके बचा लेते थे कि भाई जाने दो, छोड़ दो। तो या उसके लिए फैमिली साथ में रहनी चाहिए ना। हाँ, ये सब पहले का, ये सब बड़ा अच्छा चीज था। लेकिन
और ये तो चलिए अभी अभी भी क्या है कि एटलीस्ट फैमिली वाला पीस में साथ में लोग नहीं रहता है, लेकिन अब थोड़ा अटैच, थोड़ा रिवाइवल हम देख रहे हैं एटलीस्ट, कि कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हम वापस से जैसे भी हो जिस लेवल पे। वो आई थिंक लॉकडाउन में थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई लोगों की, आप नहीं मिल पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको मालूम है कि रिश्तेदार को फोन करूंगा तो उठा ही लेगा। और नहीं ये है ना अभिषेक, ये हम आपको बताते हैं कि पहले एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप टॉक टाइम अनलिमिटेड होने से बातें बढ़ गई हैं, नहीं बढ़ी, बिल्कुल सही बोल रहे बात तो नहीं बढ़ा है ना, लेकिन क्या होता है हो। कि ना, पहले जैसे कि अ, लेकिन अब आप इतना ज्यादा, पहले जैसे लोग मिलता ही भी था तो समय समय पे मिलता था, तो बोलने के लिए बहुत सारा बात होता था और समय कम हो जाता था। उसके वजह से हमेशा आपके मन में एक ललक रहता था कि अब हम लौट के नेक्स्ट टाइम आएंगे तब फिर ये बचा हुआ बाकी बात भी करेंगे। वो लिबर्टी जो है ना अभी अभी निकल गया है। अब तो क्या होता है, व्हाट्सअप कर दिया आपने, फेसबुक पे अपडेट डाल दिया कि मैं घूमने गया था, उसने देख ही लिया, जाके क्या बताओगे मैं घूमने गया था। हाँ, इसमें हम एक चीज देखें कि एक चीज हमको और बड़ा ये लगता है कि फोटोज का जो है, हम्म। पहले आप पुराना फोटो जो एल्बम बनता था जिसका, वो फोटोज आप उठा लीजिए, एक एक फोटो आप बता दीजिएगा कि कब लिया गया था, क्या था, आपका बिल्कुल चौथा जन्मदिन था या आपके भाई का 7वां बर्थडे था और आप वहां से फलाने चाचा के यहाँ से लौटे थे और लेट हो गए थे, तो इसके वजह से ये फोटो में रोया था, इसके वजह से इसकी आंखें लाल है तस्वीर में। बिल्कुल। अब आप नहीं बता सकते क्योंकि अब क्या है कि आप तो एक ही प्लेट खाने का तो पहले आप 75 फोटो ले रहे हैं घूम घूम के चार तरफ से चार तरफ से। वो रीजन है ना, पहले फोटो आपका रोल में होता था, हाँ, लिमिट होती थी कि वही 36 फोटो ले सकते हो, और उसमें और यू भी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ, ढंग से लो। उसमें भी एक दो लोग होते थे कि जो मतलब रोल ऐसा लगाते थे कि दो रोल वेस्ट हो जाता था क्योंकि वो हाँ। एक्सपोज हो जाता था, तो एक दो एक्सपर्ट्स थे जो बोलते थे कि हम एक ही वेस्ट होने देते हैं, हम इतना टाइट लगा। बिल्कुल। वो सब तो मतलब अलग ही चीज, और इसलिए आप उन चीजों को फोटो आप खींचते थे, उसके बाद एंग्जाइटी रहती थी हाँ, कि डेवलप होके आएगा, ढंग से खींचा नहीं खींचा। अभी तो फोटो खींचा, ये देखा खराब है, डिलीट अगला। दिल, हाँ हाँ, आप इन्वेस्ट अपना फोन देख लो, कितनी फोटो रखी है उसमें और कितनी काम की है। कुछ नहीं, हर 5वां दिन डिलीट करते हैं बल्क में। हाँ, वो की भी जगह चाहिए। वो भी हाँ, वो भी इसलिए कि बोल रहा है कि स्टोरेज, हाँ, एग्जैक्टली। और स्टोरेज भी कम नहीं है, 128 जीबी स्टोरेज। तो 128 जीबी से अंतर नहीं पड़ता ना, कचड़ा कितना भर रहे हैं उसमें वही है, हाँ, वो मायने रखता है ना। पहले जब, सेम लॉजिक जो उसके लिए है इसके लिए भी वही है ना। वही है, सेम चीज है भाई, जंजाल है ये फोन। सेम है भाई। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि ऐसा, देखिए अब क्या है, इस विषय पे हम जानबूझ के ज्यादा डिटेल में चले गए ना क्योंकि बहुत सारे लोगों से मे बी इसके इस नेचर के चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आपको वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो मतलब वो, कैंडिडेट के पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या इंटरव्यू ले उसका उस पे। हाँ तो आप नहीं तो आप बोलिए कि अरे याद है फोटो खींच के आता था क्या मजा आती थी भाई, वो कह रहे हैं भाई पागल है आदमी क्या बोल हाँ, रहा। हमारा तो ऐसे खींचता था और प्रिंट हो जाता था पोलराइड। एक वो ये एक बोलेगा। एक और बहुत बढ़िया चीज था ना, पहले मोहल्ला वल्ला में जैसे शाम वाम को कोई निकला, कोई भी आसपास का लोग मिलना तो आपस में जैसे प्रणाम पाती बहुत होता था डेली, मिला तो आपको डेली बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम नमस्ते करना, नहीं तो बुरा मान जाएगा कि भाई उसका लड़का छोटा है, बताओ कुछ माँ बाप सिखाया हाँ, नहीं है, और शिकायत भी कर वही देता था वही। माँ बाप को कि आपका लड़का आया वो तो खेलते खेलते निकल गया, प्रणामों नहीं किया। हाँ, जो तो सिंह साहब क्या हो गया, लड़के को लग रहा है हाथ से निकल हाँ, गया है। और फिर आप घर गए तो आपका सुताई हो गया बढ़िया। तो वो तो अलग से पूजा हो जाती थी। लेकिन हमको लगता है उससे ना सोशल फैब्रिक बड़ा जो है ये था ना हाँ, बहुत स्ट्रांग रहता, अभी भी हम देखें कि इवन propensity to just be socially present for other people is more with our parents generation as compared to us. हम लोग क्या है, फोन उठाया हुआ यार भाई बहुत बिजी चल रहे हैं ऑफिस में, बहुत काम है नहीं आ पाएंगे, या कई बार झूठ भी बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार झूठ भी बोल दिया कि यार अब कौन इतना झमेला करके जाएगा भाई, फिर वापस आएगा, हम उससे अच्छा 2 दिन आराम कर लेंगे। पहले लोग अलग से शादियों के लिए, फंक्शन के लिए ट्रैवल करके कष्ट करके जाते थे, जब जाते सही थे। में जाना कष्ट था, हम्म, कष्ट था। आज जैसा नहीं।
अभी कष्ट नहीं आपका कि आज का क्या है, केवल टिकट बुक करना है, बस इतना ही कष्ट होता है। अभी जैसे है कि आप इनोवा में बैठ गए, हाँ, इनोवा बोलेरो। जो वही मतलब इनोवा बोलेरो, रांची उतर नहीं, के जब मैं रांची पिछले रेफरेंस पे बोल रहा हूँ। रांची उतर के जमशेदपुर जाना है तो इनोवा, और हाँ, रांची उतर के अगर गिरिडीह जाना है तो बोलेरो। बोलेरो। वही वही इसीलिए बोल रहा हूँ। आज तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप जाओगे तो कैब बुक कर सकते हो पहले से। पहले आप जाके स्टेशन पे खड़े हो, ढूंढोगे, क्योंकि पहले से कुछ बुक नहीं हो सकता। और आप पूछ रहे हैं लोगों से, ढूंढोगे। यस। अनजान लोग आपकी मदद कैसे जाए। कर देते थे कि हाँ हम्म, वहां से बस ले लीजिए, या ये बिल्कुल। पम्मी ट्रेवल चलता है, प्रियंका ट्रेवल चलता है, लेकिन पम्मी का सीट बढ़िया है। यहाँ तक बता देते थे। हाँ, यहाँ तक बता देते थे कि पम्मी का सीट लीजिएगा, 3 खिड़की छोड़ के बायां साइड में। बिल्कुल, बगैर मेक माई ट्रिप के प्रॉपर ट्रिप हो जाती थी वहां पे। हाँ, और वो तो बड़ा एकदम वो बोल देते कि उसका पम्मी में ना पीछे जर्किंग बहुत होता है तो आगे का लेना। सही बात है, बिल्कुल कोई सही बोल रहा है बात उसका चेंचिस पुराना है, कोई कह रहा है कि नहीं फलाना अभी अपना चेंचिस जस्ट, इतना लोग जानता था ना, घुसा रहता था एक दूसरे में पूरा। है। सही ये है। ये लेकिन बहुत अच्छा था, हमको भी बहुत ये सारा चीज पसंद आता था। आजकल ना कभी कभी बहुत इसको हम मिस करते हैं, स्पेशली ये वाले एस्पेक्ट को। तो इसको अगर अगर हमको समराइज करना रहे तो हम बोलेंगे कि इत्मीनान था लोगों के पास जिंदगी में। हाँ, आप देखो ना, उस समय आप ये भी था कि आपको किसी के घर जाना था, आपको पूछना नहीं होता था फोन करके कि मैं आज तुम्हारे घर आ जाऊंगी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। छोटी सी बात है आज की जनरेशन के लिए। मुझे पापा के साथ के अंकल आंटी के यहाँ जाना है, किसी के घर जाना है, तो बस हम तैयार हुए और पहुंच गए। पूछना नहीं आजकल की तरह कि आऊं क्या, तो वो फिर अंदर से परमिशन, वो नहीं था। आ गए तो जो बन रहा है वो उसी वही खा लोगे, नहीं तो फिर से बन जाएगा, या कुछ नहीं तो भाई चल चाय पी के बाद खत्म। हाँ, बैठे बतियाए अपने अपने ग्रुप में और वापस हो गया। और इसमें ऐसा था कि बच्चों का बड़ा पिकनिक हो जाता था जब बाहर से गेस्ट आते थे, बहुत सॉलिड। है ना। क्योंकि हम लोग तो हम लोग की मम्मी लोग ना मम्मी सिखा के रखती थी कि अगर जब गेस्ट को जो नाश्ता दिया जाएगा ना, उसके तरफ लालची निगाहों से मत देखना। और ऐसे, और हमको लगता है कि हम तो उसी टाइप का बच्चा थे, और मैक्सिमम बच्चा लोग वैसा ही होगा कि अगर आपकी माँ ने आपके लिए हलवा बना दिया, चूड़ा फ्राई कर दिया, तो आप खाइएगा ही नहीं, नहीं ये। लेकिन अगर उससे 10 गुना घटिया माल भी बना के किसी गेस्ट के सामने, तो आप ना भूखा कुत्ता जो होता है ना, उसके जैसा आप नाच उसके चारों तरफ परिक्रमा कीजिएगा कि साला ये यही चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो गार्बेज बिन आता है ना, कि उस पे अपना फेसबुक पे देखा होगा ना आपने, गार्बेज बिन। हाँ हाँ, हम देखें, वो तेज है। हाँ, तो वो एग्जैक्टली वो हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे आप जो बचपन हमने देखा था, क्योंकि अच्छा उसके बनाने वाला जो जो भी स्केच बनाता है बंदा उसी टाइम का है। अच्छा। तो जितनी चीजें बोलता है वो बराबर, कि भाई गेस्ट आए हैं तो जो प्लेट को हम साड़े जा रहे हैं कि अब मिलेगा, तो बिस्किट में से 4 पीस छोड़ के जाएंगे तो हम खाएंगे। या समोसा फ्राई होके कि चलो भाई समोसा सिंगाड़ा मंगवाया जाए, साला जब तक गेस्ट बैठा हुआ आप इंतजार कर रहे हैं कि कब जाएगा कब जाएगा, क्योंकि जाने के बाद आप खा सकते हैं। हाँ, और गेस्ट आपको बोल रहा है कि अरे बेटा आओ आओ, लो बेटा। लो बेटा, और आप कह रहे आप कह रहे नहीं, आप कह रहे नहीं वो। और एक ये भी होता था कि अगर हम तुमको भी लेके किसी और के घर जा रहे हैं और वहां भी मिले ना, तो ये नहीं कि तुरंत ठूसने लगना सीधे, थोड़ा सा मतलब तमीज से, 4 बिस्कुट मिला तो एक ही खाना, बाकी 3 छोड़ देना। ये बहुत, ये वाला आज तो बहुत होता था पहले। आजकल लेकिन वाले तो सही में नहीं समझ पाएंगे, इन चीजों को नहीं समझ सकते। हाँ, ये आप बहुत सही बोले कि पहले क्या था ना कि पीपल वुड जस्ट वॉक इनटू समबडीज हाउस, और अ, मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमको मोहल्ला में कोई मिल गया शाम में, तो हम ही इनवाइट कर दी कि अरे आइए कम से कम चाय तो एक कप पी के जाइए। हाँ, और बिल्कुल। लोग इंसिस्ट करने लगते थे कि नहीं अब आप चाय पी लिए हैं तो अब आप थोड़ा सा नाश्ता भी कर लीजिए, बात करते करते हाँ, अगर 8 साढ़े 8 हो गया है तो आप भाई खाना भी खा लीजिए। हाँ। और क्या, आप कहाँ घर जाएंगे बनवाएंगे खाना, आइए बैठिए हाँ, यहीं खाइए। यहीं बैठिए खा लीजिए। और घर में भी लोग पहले अज्यूम, जैसे पहले लोगों का माइंडसेट हमको लगता है बड़ा पॉजिटिव था कि आप जैसे बिना बुलाए गायब हैं 2 घंटा, तो लोग अज्यूम कर लिया कि आप किसी दोस्त के साथ नहीं होंगे, गए आप। हाँ, बस बस। है ना, सही कि, बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आप। लौट रहे आजकल तो हैं। अभी आप 2 बार फोन मत उठाइए किसी का,
उसको लगेगा कि आप मर गए। हाँ, या ले कुछ तो गलती हुआ होगा आपके साथ। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। जैसे पहले गांव से आप ट्रेन पकड़े और आए, इटारसी फॉर एग्जाम्पल हम रहते हैं, हाँ हम इटारसी आए, पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद चिट्ठी लिखी गई गांव करेक्ट। वापस, हाँ यहाँ सब लोग सही सलामत पहुंच गए, ये सब पहुंचा, तो वो हमारे आने, चिट्ठी लिखने और चिट्ठी पहुंचने में कम से कम हफ्ता भर का टाइम लगना है। एकदम एकदम एकदम। आपका कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख में आप घर से निकलिए, आपकी फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम 3:35 है। 3:36 पे अगर आपका मैसेज नहीं आया, तब तक तो लगता है कि बस अब 13वीं की तैयारी की जाए। कितना बार हुआ है कि फ्लाइट लैंड किया है, अभी एरोप्लेन मोड ठीक से साला नेटवर्क भर ही हाँ, रहा नहीं है आया। उसमें, ठीक है ना, भर रहा हाँ है थोड़ा, हाँ हाँ और हम देख रहे हैं 13 मिस्ड कॉल। हाँ। क्यों भाई? तो भाई हाँ, तो ये सही है। बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है। उस समय लोग समझते थे कि क्या होगा यार। आई थिंक ओवरऑल दुनिया के तरफ ना प्रोजेक्शंस बहुत पॉजिटिव था कि यार कोई तो मिल गया होगा, तो कोई किसी के साथ हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि आप किसी होटल में बैठ के सिंघाड़ा कचौड़ी खा रहे हैं, बस और बस। उस और उससे भी वर्स्ट ये होगा कि आप पान के गुमटी पे आवारा लड़कों के साथ बैठे होंगे। वो तो खैर छोड़ी दो, हाँ मतलब वहां कि खड़े उसके आसपास भी पाए गए आसपास अगर। भी खड़े हो गए तो देख रहे हैं वो पान का गुमटी पे बैठता है 2 घंटा सामने, बस आप हाँ, बदनाम बस है। हो गया। हाँ, भले आप वहां कुछ नहीं कर रहे हो, वहां आप चुपचाप बैठे हो। बैठे हैं। या अगर आप गलत लोग, जो लड़का बैठता है पान की गुमटी पे उसके साथ आप पाए गए। वो भी वही है, हाँ, रिलेटिव था वो, बिल्कुल। कि अगर वो आप वहां बैठे या जो बैठा है उसके साथ था, भले आपको गुलकंद पसंद था इसलिए वहां बैठे एक एक गुलकंद उठा के खा रहे थे। हो सकता है आप ऐसे ही आप थक गए चलते चलते, और गुमटी के हाँ, बगल में तो बैठ गए। जनरली बेंच रहता है, आप बैठ गए, हाँ लेकिन नहीं। हाँ, तो भी। लेकिन मजेदार वही सब टाइम था, क्योंकि उस टाइम से अगर आप देखिएगा ना, तो जैसे कि हम लोग से एक जनरेशन ऊपर जो हमारे पेरेंट्स के बाहर का दुनिया है, जो हमारे चाचा, एक तो है रिलेशनशिप के चाचा मामा, इन लोग प्लस माता पिता के जो दोस्त लोग होते थे, उन लोगों का स्नेह हम लोग के प्रति जैसा जिस डिग्री का है, वैसा अब रिक्रिएट अब आजकल के बच्चे नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ये तो है। आजकल का तो उस पर डिपेंड करता है ना कि इसका मेरे साथ रिलेशन क्या है, बंदे का ऑफिस में कितना मेरे काम का है, या फ्यूचर में कितने काम का हो सकता है, उसके उसके बाद भी हिसाब से मतलब अफेक्शन दिखाया जाए। और उसके बाद मतलब है, आधा लोग, आधा ऐसा नहीं जगह है। तो आपने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। नहीं नहीं, कीर्ति, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं है, बट हाँ, ऐसे लोग जो पहले 100 में से 80 होते थे अब 100 में 5 रह हाँ, गए। जैसे पहले था कि अगर मेरे मेरे जो अपने मामा लोग हैं, तो मेरे मामा का जितना भी दोस्त था उस टाइम पे, वो हाँ, सारा वो मेरा सब मामा मामा है, थे हमारे। सारा मामा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। है ना। बट आज के डेट में वैसा नहीं है कि अगर हम किसी के मामा है या मेरा दोस्त किसी का मामा है, तो फिर बाय दैट एप्लीकेशन मैं भी उसके भांजे का मामा हूँ आज, वो नहीं है। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। पहले नहीं, वैसा बिल्कुल होता था, नहीं। वो बहुत होता था कि पहले अरे तो पहले तो जाओ तो वही होता था ना कि ये मौसी है, अच्छा ये भी मौसी है, अरे कितनी मौसी है, बोले ये सारी मौसी है, ये सारे मामा है। ऐसा है कि पैर छूने के लिए झुके, आधा घंटा तक उठ सर ही नहीं पाते। आप झुके ही हुए हैं, रोटेशन में चले जा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि उस समय नमस्ते करके आप निकल सकते ये तो बदतमीजी थी। हैं, ये अलाउड नहीं है। और नहीं तो बदतमीजी है। ये भी नहीं है कि घुटना छू के निकल लिए, ये भी नहीं करना है, नहीं, वो भी नहीं, वो तो जाना है आपको पूरा नीचे। उसको तो पिट जाते हैं, घुटना छू लेते हैं तो। तो इसलिए ये, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा हमको यार, हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग के साथ हम इस चीज को रिलीव कर पाते, जो कि बहुत बार आदमी सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन ये भी है कि जो इसको उसी संजीदगी के साथ महसूस किया है वही आदमी उसको, होता है ना कि पहले हम लोग बचपन में बैडमिंटन खेलते थे तो बोलते थे कि चलो जमाया जाए, जिसमें हाँ, होता था कि कॉर्क को गिरने नहीं देना है, तो बिल्कुल उसमें कुछ हो जाए। है ना, उसमें स्मैश नहीं लगता था, उसमें हाँ हाँ हाँ, खिला खिला के दिया जाता था दोनों साइड से, और जमाया जाता था गेम। तो ये बिल्कुल वही बिल्कुल। जमा रहे थे कि हम दूसरे के साथ मान लीजिए हम करेंगे तो जमेगा नहीं, हम खिला के दिए उधर से स्मैश मार दे भाप। तो यही था, बड़ा अच्छा लगा अभिषेक। आई थिंक
बहुत ही एक अलग चीज पे हम लोग पता नहीं कैसे दिमाग चला गया और बात की है इसके ऊपर, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत साल पहले अपना अपना जो भी जहाँ पे थे हम लोग, आपको भी अपना आप बचपन में जरूर चले गए होंगे, अरे यार हाँ ऐसे तो था बच्चा। और खास के वो जो फोन वाला था ना, हाँ फोन आया और आप ऐसे चौड़े में कि जमींदार साहब ने हमारे लिए ही तो फोन लगवाया। मोहल्ला में एक से दो ही फोन होता था, ज्यादा नहीं होता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेचारा, अभी हमको आई जस्ट थिंक ऑफ द फ्लाइट ऑफ दोस पीपल इन टुडेस टाइम, कि अगर मेरे घर में फोन है और दिन में 3 आदमी आ रहा है, बैठ 3 आ रहा है तो 20 मिनट बैठ रहा है, 2 मिनट का बातचीत होता था, 20 मिनट का वेटिंग टाइम। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फोन पे बात हो गया तो आप उसको रूडली इमीडिएटली बोल दिए कि अच्छा प्रणाम अब जाइए। नहीं वो भी नहीं। फोन करके जा रहा है तो अरे बैठिए ना, अभी तो चाय बनाते हैं ना एक कप चाहे और। तो बड़ा अच्छा लोग था, लेकिन पहले ये बात तो है, लोग अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो जो तुमने बोला ना कि छोटे शहरों में कंपनी खोलने का, तो आई थिंक यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू गेट दैट। हम क्या बोले, अब देखिए क्या है कि कुछ चीजों को ना वैसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो चीजें भी खराब हो जाती हैं। अब आप भी है। जंगल में आप रिजॉर्ट बनाते हैं ये सोच के कि लोग जंगल का मजा लें, कि धीरे जंगल को धीरे खराब कर रहे हैं आप। धीरे धीरे क्या होगा कि जंगल खत्म हो जाएगा, सिर्फ रिजॉर्ट रहेगा। हाँ नहीं सही बोल रहे हो। कुछ यहाँ पे दिल्ली में गुड़गांव में कुछ दोस्त हैं, उनके साथ भी होता है कि बारिश होती है, जरा से हरियाली देखते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं। हम सतपुड़ा के जंगल में हम लोग पले बढ़े हैं, हरियाली हमारे लिए नॉर्मल चीज थी। हम लोग तो एक्चुअली ज्यादा घास बढ़ जाता था तो इरिटेट हो जाते थे कि साला सांप वाप आ जाएगा, घास हाँ हाँ काटो। वो भी आते थे काटना पड़ता था। घास काट के रखो, नहीं तो सांप घुसा हुआ रहेगा अंदर में। ज्यादा बारिश हो हाँ। गई तो क्या कादो कीचड़ हो जाता था, तो लोग बड़ा ये हो जाता था। लेकिन अभी तो चूंकि हम्म। ये फैंसी हो गया है, तो अब बारिश आ गई तो तो लोग ट्राइपॉड निकाल दिए और कैमरा लगा दिए कि मैं इस पे टाइम लैप्स कर रहा हूँ। आई नो आई नो आई नो। नहीं वो अभी वो डिफरेंस वही है, वो मेट्रो टू मॉल कल्चर जो है ना शहरों वाला। नहीं ठीक है, पैशन तो मेट्रो टू मॉल उनकी दुनिया वही उन लोगों की, पैशन उन्होंने वही होना देखा है। पैशन होना चाहिए। अब वो उनका पानी वही है, उनका मिट्टी वही है, इसमें उनकी गलती नहीं है। नहीं बट मतलब इफ आई गेट योर रेफरेंस राइट, ट्राइपॉड और टाइम लैप्स, उनका पानी और मिट्टी वो नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ऐसा तुम हर बार बोलते हो, बट हर बार तुम्हारा इतना एकदम क्लियर होता है। रेलिवेंट बंदा जैसी देखेगा वो एक बार में समझ जाएगा कि ये नहीं नहीं, किसकी बात हो हम रही आपको अभी बता रहे हैं, अगर अम्लान ने देखा भी ना तो नहीं समझ पाएगा कि हम उसके। है। मैंने नहीं बोला, और इस बार मैंने शब्द भी तुम्हारे मुंह में नहीं डाले, नहीं नहीं, हम तो तुम खुद बोलना चाहते थे। अगर कहीं अम्लान को ऐसा लगा हाँ। तो वो सोचेगा कि मेरे बारे में तो हर किसी से बात करता है, हमसे नहीं करता है। बात तो सही है। आई थिंक तुम्हारे सीरीज पे ये सेकंड टाइम जो उसके नाम की चर्चा हो रही है ना। फेमस मैन। हाँ सोचो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं नहीं, फेमस अलग मैन अलग बाय वर्च्यू ऑफ माय माय टॉक शो, वरना कौन जानता था उसे। चलिए। नहीं वैसे मतलब नाम आया है उसका तो सबसे लंबी फोन पे बात करने वाला वही था। हम्म, ऑफिस में अगर आपको पूरे टाइम फोन पे कोई दिखता था, तो हमारे साथ केस ये था कि हम रख नहीं पाते थे, वो शायद रखना नहीं चाहता था। आप सही बोले, फोन लगा के कान में। हाँ। इसी बात पे उसको उसको बुला के उससे अलग से बातचीत करेंगे। वो मेरे ख्याल से उसमें आपको टेलीकॉलिंग का ऑप्शन भी देना पड़ेगा, जहाँ पे उसको लोग कॉल करके अपना कमेंट भी साथ में दे पाए, अम्लान वाले केस में। ठीक है, थोड़ा लंबा करके और फिर उसको काट काट एडिट कर देंगे हल्का सा। नहीं नहीं, पैनल डिस्कशन वाला मोड जिसमें डायल इन पैनल होगा। दोनों के दोनों, हाँ। दोनों के दोनों। अमलान बोलेगा दोनों के दोनों पागल है। चलिए अभिषेक, बहुत जबरदस्त रहा आज का डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा और टाइम ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, अब फिर से बोलूंगा मतलब आप अच्छा किया आपने बुलाया, मैं ऑब्वियसली आना चाहता था। जब मैंने पहला एपिसोड देखा मैं तब से आना चाहता था इस पे। हाँ, बीच में हम ही रेगुलर हो गए थे, एक्चुअली मेरा गलती है।
कि बट अगेन इट्स अ गुड थिंग कि देखो ये जान के भी अच्छा लगता है कि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है बुलाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या होता है ना कि लोग इसके ऊपर अलग से बट बात उसमें भी हम्म, नहीं, उसमें भी अगर आप बुलाए जाते हो तो कुछ तो आपने कहीं सही किया था, हम उतना तो सा ही सही, कुछ तो सही किया था बस। हम तो बोले थे कि हम तो बोलते हैं कि हर आम व्यक्ति में भी कुछ विशेष होता है, और हम यही सोचे थे कि आम व्यक्ति के विशेष के बारे में बात करनी है, तो किसी आम व्यक्ति को किसी आम व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है इसी बहाने कुछ लोग बात करना सीख जाएं। ये गहरा दे रहे हो थोड़ा। है कि नहीं? क्या हो सकता है हाँ कि हाँ उनको लगे कि चलो भाई 5 मिनट व्हाट्सएप छोड़ के हम भी बातचीत कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलिए, ऑन दैट नोट तो अभिषेक, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैंने वही कहा कि आज बहुत जरूरी है आज की तारीख में बात करना, हाँ, और बिना काम के बात करना, जस्ट बात करने के लिए बात करना। ऐसे ही मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मन ही लग जाए बात करके, या बात किए तो आपका मनोरंजन, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे यार उसे, अब क्या है ना, उससे बात करना बेकार है, बोर कर देता है यार। हाँ तो भाई, बोर कर दिया तो बोर कर दिया, वो तो जॉनी लीवर थोड़ी आया था कि तुमको एंटरटेन ही करके। सही बात है। चलो, तो ये है। गुड है गुड है। ठीक है अभिषेक, एंजॉय कीजिए वीकेंड इत्मीनान से। आप भी चलो। बहुत टेक अच्छा केयर। लगा बात करके, और आपका एप्पल का जो प्रेम है अभी तक गया नहीं है। वो वो नहीं भी, जाएगा ना, उसका हाँ रीजन है उसके पीछे। हाँ, चीज अच्छी है तो उसको अप्रिशिएट कर रहा है आदमी। करेक्ट। और एक अपना, आप जो आपका BMW है कि ऑडी है, उसका एक फोटो भेज दीजिएगा अंदर अंदर का, हम दिखाएंगे। अंदर का हम सबको दिखाएंगे BMW ही है। कि मेरे दोस्त BMW चला। वो ये भी ध्यान रखना, कभी BMW वाले को मत बोलना कि ऑडी है उसके पास, हम हाँ ऑडी भाई, वाले को मतलब हाँ, BMW। हमको मालूम है वो पेप्सी कोक वाला थोड़ा सा राइवल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम समझ गए ठीक है मतलब। सर। चलिए अभिषेक, सी यू, चलो, थैंक यू बाय थैंक यू। बाय, बाय बाय, टेक केयर। एंड एंड फॉर ऑल।